Hi everyone, welcome to MBA Pathshala. So I hope you guys are doing well. So let's continue. आज हमारा कोडिंग डिकोडिंग का तीसरा सेशन है. ठीक है, पहले फर्स्ट सेशन वाज अ वेरी बेसिक सेशन जिसमें हमने बहुत फंडामेंटली चीज़ों को डिस्कस किया था. ठीक है, सेकेंड सेशन में हमने टाइप ऑफ क्वेश्चन देखे थे. ठीक है, फर्स्ट सेशन में बेसिक क्वेश्चंस देखे थे, सेकंड में हमने देखे थे कुछ डिफरेंट वेराइटी जो कोडिंग डिकोडिंग आपको एग्जाम में दिखता है. सिमिलरली आज वाले क्वेश्चंस जो हैं दे आर ऑन द लेटेस्ट पैटर्न. ठीक है, जो एग्जाम में आजकल कोडिंग डिकोडिंग के क्वेश्चंस आते हैं. ठीक है, तो बहुत ही एक्साइटिंग होने वाला है ये सेशन. तो लेट्स स्टार्ट. तो गाइज ये अपना पहला क्वेश्चन है आज का कि हनी इज कोटेड एज 72 एंड जैगरी इज कोटेड एज 80, देन हाउ विल शुगर बी कोडेड. ठीक है, तो अभी तक के जितने भी क्वेश्चंस हमने करे थे अल्फाबेट पे वो थोड़े से डिफरेंट थे, राइट. वहां पे अल्फाबेट्स को स्विच किया हुआ था कि हनी को अल्फाबेट की अल्फाबेट में कोडिंग हुई थी. ठीक है, तो यहां पर क्या हुआ है कि हनी को कुछ लॉजिक लगा के लिखा हुआ है कि 72. ठीक है, जैगरी को कोड कर रखा है 80, तो शुगर को कैसे कोड करेंगे, है ना. लेट्स ट्राई टू डिकोड इट. तो अपने पास एक वर्ड है हनी. ठीक है, हनी. अब इन जनरली कैसे हम अप्रोच करेंगे कि जैसे एक नंबर दिया हुआ है 72 यहाँ पे. ठीक है, अल्फाबेट मेरे पे 5 है, 72 कोड किया हुआ है. तो इसका मतलब क्या होगा इन जनरल कि वो जो एग्जामिनर है वो क्या करेगा कि ये जो हमारे पास अल्फाबेट की पोजीशंस है. ठीक है, अपने को अल्फाबेट की पोजीशन ध्यान रखनी है. लेफ्ट से पोजीशन, राइट से पोजीशन, ये सारा हमने फर्स्ट लेक्चर में किया हुआ है. लेफ्ट से पोजीशन, राइट से पोजीशन, ये ध्यान रखना है. तो उन्हीं पोजीशन को माइट भी ऐड करके उसमें कुछ वैल्यू ऐड किया, सब्ट्रैक्ट किया, डबल किया, तब जाके वो ये वैल्यू निकाल रहा है 72. सेम केस फिर जैगरी पे भी काम करना चाहिए. तो देखो, अल्फाबेट एच की अगर हम पोजीशन देखते हैं फॉरवर्ड डायरेक्शन से तो 8 होता है. ओ का पोजीशन होता है 15, एन का पोजीशन हो गया 14, ई का पोजीशन हो गया अपने पास 5 और वाई का पोजीशन हो गया 25. ठीक है, ये इनका पोजीशन हो गया लेफ्ट टू राइट. तो अगर मैं सिंपली कैसे स्टार्ट करूं कि पहले सबको ऐड करके देख लेते हैं. ठीक है, तो 25 और 5 हो गया 30, 40, 45 प्लस 4 49 प्लस 10 59. 59 प्लस 8 ये होता है कितना, 67. तो इनको ऐड करके मेरे पास क्या आ रहा है, 67 आ रहा है. ठीक है, बट मुझे क्या दिया हुआ है कि जो इसका कोड है दैट इज 72. अगर मैं सिंपली अल्फाबेटिक पोजीशन को ऐड करके देखूं तो वो कितना आ रहा है, 67 आ रहा है. और इसमें मुझे दिख रहा है कि 5 का शॉर्टेज है. ठीक है, तो इसमें 5 ऐड किया हुआ है. अब यही पैटर्न लेट्स सी क्या ये जैगरी पे काम करता है. तो फिर हम यहाँ पे जैगरी को लिखते हैं. ठीक है, GAGGERY. जैगरी लिखा हमने तो 10, 1, ये हो गया 7, 7, 5, 18 एंड 25. ठीक है, तो इसको हम देखते हैं कि यहाँ पे कितना आता है टोटल ऐड करके. 25 प्लस 5 हो गया 30, 40, 48, 48 प्लस 7, 48 प्लस 7 इज 55, 55 प्लस 7 इज 62, 63 प्लस 10 73. ये मुझे ऐड करके दे रहा है 73. ठीक है, तो अगर एग्जामिनर ने ये कोडिंग किया है कि टोटल में 5 ऐड किया है तो उसके हिसाब से 73 प्लस 5 है वो मेरा कितना हो जाना चाहिए था, 78 होना चाहिए था, राइट. लेकिन यहां पे 80 मेरे को दिया हुआ है और 80 बनाने के लिए इसमें मुझे क्या दिख रहा है, 7 की शॉर्टेज हो रही है. ठीक, यहाँ पे कितने की शॉर्टेज हो रही है, 7 की. अब देखो ये 5 और 7, अब अपने को डिकोड ये करना है कि ये 5 और 7, यहाँ पे 5 और यहाँ पे 7 क्यों आया है. तो अगर ऑब्जर्व करेंगे ध्यान से तो देखो हनी है, यहाँ पे हनी में कितने अल्फाबेट्स हैं, देयर आर 5 अल्फाबेट्स इन हनी. ठीक है, हनी में अपने पास 5 अल्फाबेट्स यूज हो रहे हैं. तो इसने क्या किया है कि जो हमारे पास जो भी वर्ड दिया है उसकी जो पोजीशन है लेफ्ट टू राइट जाते हुए सारी पोजीशन को ऐड कर दिया और उसमें ऐड कर दिया नंबर ऑफ अल्फाबेट्स. ठीक है, यहां पे ये 5 और ये 7 इज एक्चुअली नंबर ऑफ अल्फाबेट्स इन दैट वर्ड. उस वर्ड में कितने अल्फाबेट्स हैं वो उसने ऐड कर दिया. ठीक है,
तो अगर सब में हो सकता है कि वो ऐसे भी यूज कर सकता था कि सेम चीज ऐड करता, लेकिन यहाँ पे जो कोडिंग का उसने तरीका यूज किया है कि सबकी पोजीशन को ऐड किया और उसमें जितने लेटर उस वर्ड में आ रहे हैं वो ऐड कर दिए। ठीक है, तो इसी को यूज करके वी विल फाइंड कि शुगर के लिए वो क्या कोड यूज करेगा। तो S होता है 19, U होता है 21, G हो गया 7, A हो गया 1, R हो गया 18। ठीक है, तो 21 1 इसको दे दो, 20 20 40 47 48 प्लस 10 58, 58 प्लस 8 ये ऐड करके हो रहा है मेरा कितना 50, सॉरी 66, ये ऐड करके हो जाएगा 66। और कितने अल्फाबेट्स हैं 1 2 3 4 5 अल्फाबेट्स मेरे इसमें आ रहे हैं, तो वी विल ऐड 5 टू इट। इसके लिए कोडिंग हो जाएगी 71, है ना। क्रॉस चेक कर लेते हैं, 20 20 40 व्हाट इज 48 प्लस 10 58, 58 प्लस 8 66। तो उसमें कितने अल्फाबेट है शुगर में 5, तो वी विल ऐड 5 टू इट। ठीक है, तो ये वाले कोडिंग जो है दीज आर द रिसेंटली जो एग्जाम में इस टाइप के कोडिंग भी आपको दिखेंगे। तो हो सकता है कि पोजीशन फॉरवर्ड से ली हुई हो, और ये भी हो सकता है कि पोजीशन उसने रिवर्स से ले रखी हो, ऐसा भी हो सकता है। ठीक है, तो फॉर एग्जांपल कि अपने को एच की पोजीशन अगर रिवर्स से बतानी है, तो रिवर्स से बताने के लिए हमने क्या बोला था कि आप 27 में से फॉरवर्ड वाली पोजीशन माइनस कर दो। तो 8 अगर हम लेफ्ट साइड से देखें तो एच की पोजीशन आती है 8, अगर राइट साइड से देखोगे तो कैसे निकालेंगे 27 माइनस 8, तो 27 माइनस 8 कितना हो जाएगा 19। ओ 15 होता है लेफ्ट टू राइट जाते हुए, तो राइट साइड से आओगे तो ये 12 हो जाएगा, 27 माइनस 15, यहाँ पे 27 माइनस 14, 27 माइनस 5, ठीक, 27 माइनस 25। तो हम हो सकता है कि उसने क्या करा हो, रिवर्स जो पोजीशन है उनको ऐड करके फिर उसमें से नंबर ऑफ जितने अल्फाबेट है वो ऐड भी कर सकता है, और माइट भी क्या करे कि 67 माइनस 5 भी कर सकता था, कि जितने उसमें अल्फाबेट है उनको सब्ट्रैक्ट कर दिया। ठीक है, क्या अल्फाबेट का स्क्वायर ऐड कर दिया या अल्फाबेट का स्क्वायर सब्ट्रैक्ट कर दिया, तो अलग अलग तरीके से आपको कंफ्यूज करने के लिए वो डिफरेंट पैटर्न यूज कर सकता है। राइट, फिर चलते हैं नेक्स्ट वाले पे। अब देखो नेक्स्ट अपने पास दिया हुआ है मनी, कि मनी इज कोडेड एज 77 और कैपिटल इज कोडेड एज 67, तो हाउ विल एसेट बी कोडेड इन दैट लैंग्वेज। तो सबसे पहला काम हम देखते हैं कि अल्फाबेट मनी यहाँ पे दिया हुआ है एंड कैपिटल दिया हुआ है। मनी दिया है, कैपिटल दिया है, तो अब हम क्या करेंगे कि इनकी पोजीशंस को सिंपली ऐड करके देखते हैं कि हमारा जो सम है वो कैसे मिल रहा है। तो एम अपने को पता है कितना होता है 13, फॉरवर्ड से ओ हो जाएगा 15, एन इज 14, ई मेरा हो गया 5, वाई हो गया 25, सी होता है 3, ए कितना होता है 1, पी कितना होता है 16। ठीक है, ई जे ओ टी वाई, ई ज्योति हमने पढ़ा था ना कि अल्फाबेट की पोजीशन आप क्विकली कैसे याद करोगे, कैसे रिमाइंड करोगे, ई जे ओ टी वाई। ई होता है 5th, जे होता है 10, टी होता है 15, सॉरी टी होता है 20, ओ होता है 15, है ना। ए ई आई ओ यू होता है, सॉरी जे होता है 10, ठीक है, ई ज्योति ई 5, जे 10, ओ 15, टी 20, वाई 25। तो मुझे बस दिखना है कि पी, पी आता है ओ के जस्ट बाद, तो ओ 15 होता है, आई होता है 9, ठीक है, जे से जस्ट पहले आता है, टी होता है 20, ए होता है 1, एल होता है 12। तो लेट्स ऐड। ठीक है, 25 और 5 हो गया 30 40 45, 45 प्लस 4 49 प्लस 10 59, 59 प्लस 3 62, 62 प्लस 10 72। इनको ऐड करके मुझे क्या मिल रहा है 72, और यहाँ कितना है 77। तो हो सकता है कि उसने क्या करा हो, सम ऐड करके जितने अल्फाबेट हैं वो ऐड कर दिए, वो चीज यहां भी काम करेगी, है ना। लेट्स चेक कि यहाँ पे दिख रहा है कि अगर इसमें 5 ऐड हो जाए तो 77 आ जाएगा। ठीक है, तो अभी मैं डिसाइसिवली नहीं बोल सकता कि जितने अल्फाबेट्स हैं वही वाला पैटर्न यूज किया जो लास्ट क्वेश्चन में था, उसके लिए मुझे यहां भी चेक करना पड़ेगा। ठीक है, तो ये हो जाएगा कितना 4 20 20 और 29 30 40 50 60 62, ये सब ऐड करके मुझे दे रहा है 62। तो नंबर ऑफ अल्फाबेट कितने 7, तो ये होना चाहिए था 69, लेकिन वहां 67 आ रहा है खाली।
तो इसमें भी कितना ऐड हो रहा है 5, इसमें भी कितना ऐड हो रहा है 5। तो यहाँ पे जो पैटर्न यूज किया है कोडिंग में वो सिंपली क्या किया है कि जो पोजीशंस हैं सारी पोजीशन को ऐड कर दिया और उसमें एक कांस्टेंट टर्म ऐड कर दी विच इज 5। ठीक है, तो इसलिए आप हमेशा दोनों से चेक करेंगे। ऐसा नहीं है कि मैंने एक में देखा कि 72 प्लस 5, अच्छा इसमें 5 अल्फाबेट हो रहे हैं तो यही यूज हो रहा है। ठीक है, ऐसा जरूरी नहीं होगा। यू हैव टू चेक कि वही पैटर्न दूसरे वाले में भी लगना चाहिए। तो यूजिंग दैट लॉजिक हम क्या करते हैं कि एसेट का कोड निकालते हैं। तो 1, 19, 19, 5 एंड 20। ठीक है, तो ये हो जाएगा 19 प्लस 120 प्लस 20 40 50 59, 59 प्लस 5, 59 प्लस 5 शुड बी 64, 64 प्लस 5 इसमें करेंगे तो विल गेट 69 का जो कोड होना चाहिए दैट इज 69। ठीक है, एक बार क्रॉस चेक कर लेते हैं। 19 प्लस 1 20, 20 20 40 45 प्लस 10 55, 55 प्लस 9 64, तो उसमें एक 5 ऐड कर देंगे तो इसका जो करेक्ट आंसर है दैट इज 69। ठीक है, तो जैसे हमने लास्ट में क्या निकाला था 71 था। अब अगला क्वेश्चन है जो कहता है कि एक सर्टेन कोड लैंग्वेज में फॉस्टर इज रिटन एज 36, डांस इज रिटन एज 25, तो हाउ विल ऑर्चर्ड बी रिटन इन द लैंग्वेज। तो अभी जो लास्ट दो क्वेश्चंस आपने देखे उसमें हमने क्या किया था कि जो अल्फाबेटिकल पोजीशंस हैं उनको ऐड किया, फिर उसमें कुछ एरिथमेटिक ऑपरेशन लगाया, प्लस किया कुछ समथिंग, या माइनस भी हो सकता है और डिवाइड भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। अब ये नेक्स्ट टाइप है जिसमें अगर हम ऑब्जर्व करें तो फॉस्टर एक वर्ड है जिसका कोड हुआ है 36। ठीक है, तो अब देखो ऐसा नहीं है कि हमेशा ही वो क्या करेगा कि पोजीशंस को ऐड करेगा, ये जरूरी नहीं है कि हमेशा ही हो, आपको पैटर्न पकड़ना पड़ेगा। तो यहां दिया हुआ है फॉस्टर और इसकी कोडिंग हुई है 36। ठीक है, फिर आया है डांस, इसकी कोडिंग हो रही है 25। ठीक है, डांस की कोडिंग हो रही है 25। तो हमें बताना है कि हाउ विल ऑर्चिड, कि ऑर्चिड की कोडिंग कैसे होगी। तो इसमें मैं बता देता हूँ डायरेक्टली कि क्या एक्चुअली किया है यहाँ पे कि जितने अल्फाबेट्स उसमें मुझे दिख रहे हैं 1 2 3 4 5 6, तो नंबर ऑफ अल्फाबेट्स का स्क्वायर कर दिया है सिंपल। क्या कोडिंग हुई है कि जितने अल्फाबेट उस सेंटेंस में मुझे दिख रहे हैं उसका स्क्वायर 36 आ गया। सेम वे में देखो डांस, DANCE, तो डांस में कितने हैं 5 है, तो 5 का स्क्वायर कर दिया। ठीक है, तो ऑर्चर्ड में देखेंगे एच भी आएगा, तो इसमें 7 यूज हो रहे हैं, तो 7 का स्क्वायर मतलब सिंपल सा 49 इसकी कोडिंग होगी। राइट, तो ये चीज आपको विद प्रैक्टिस आपको समझ आ जाएगा कि कितने तरीके, क्या क्या कोडिंग में क्या क्या पैटर्न यूज हो सकते हैं। राइट, तो ऐसा नहीं है कि आप हमेशा ही ऐड सब्ट्रैक्ट वाला केस करोगे, वहां पे आपको ऑब्जर्व करना पड़ेगा उसको। ठीक है, देखना पड़ेगा क्या कोडिंग यूज हुई है, देन अकॉर्डिंगली मुझे उसका कोड निकालना पड़ेगा। तो ये अनदर टाइप ऑफ कोडिंग था। फिर नेक्स्ट पे चलते हैं। तो देखो इसके लिए एक टिप आपके लिए यही है कि जो पोजीशंस हैं अल्फाबेट की वो मेरे को एकदम टिप्स पे होना चाहिए। फॉरवर्ड से पोजीशन, ठीक है, लेफ्ट साइड से पोजीशन, राइट साइड से पोजीशन, हर अल्फाबेट की पता होनी चाहिए। तो अपने आप आपका सॉल्व करने का स्पीड थोड़ा सा ग्रेजुअली बढ़ जाएगा। तो यहाँ पे दिया हुआ है अप्रोच इज रिटन एज, एक अल्फाबेट दे दिया अपने को बड़ा सा। अप्रूवल इज रिटन लाइक दिस, तो हाउ विल पूल बी रिटन इन दैट लैंग्वेज, तो उस लैंग्वेज में अपन पूल को कैसे लिखेंगे। तो लेट्स सी, पहले देखते हैं, फिगर आउट करते हैं। तो ऑलवेज स्टार्ट विद पोजीशन, कि ठीक है अपने को पोजीशन दिमाग में रखना है कि देखो ए मेरा 1 होता है, 16 होता है, 16 होता है, आर मेरा 18 होता है, 15 हो गया, 1 हो गया, 3 हो गया, 8 हो गया। तो लेट्स ऑब्जर्व द कोड। तो देखो अब जैसे ही आपको ये चीज लिखा तो मेरे को दिख गया कि यार 1, ठीक है, 16, फिर 16, फिर 18, फिर 15, फिर 1, फिर 3 और 8। मतलब कि यहाँ पे इसने क्या कर दिया है सिंपल सा कि जो पोजीशन है लेफ्ट टू राइट जाते हुए हर अल्फाबेट की जो पोजीशन है बस वो लिख दी है। ठीक है, तो 1 1 6 1 6 1 8 1 5 1 3 8 इस तरीके से आ गया।
ठीक है, तो जैसे ही आप पोजीशन को रिमाइंड करोगे आपको पैटर्न वहां दिखने लगेगा, राइट। अब इसको क्रॉस चेक कर लेते हैं अप्रूवल में। ठीक है, इसको अपन क्रॉस चेक कर लेंगे अप्रूवल में भी, फिर अगर हम सही सोच रहे हैं तो वो अप्रूवल में भी मेरे को दिखना चाहिए। तो अप्रूवल में आप देखोगे 1 16 16 18 है ना, O15 B22 A1 L12, राइट। तो ऑब्जर्व करके भी आप एलिमिनेट कर लोगे कि जैसे दोनों में देखोगे कि ए के लिए फिर स्टार्टिंग में दोनों में APPR आ रहा है और स्टार्टिंग का कोड देखोगे तो सेम है, तो वैसे ऑप्शन से भी रूल आउट करने की कोशिश हम कर सकते हैं, राइट। तो अपने को यहां पे कोड बताना था किसका, फॉर द वर्ड पूल। ठीक है, पूल को कोड करना था। तो ये होता है कितना 16 15 15 12, तो मतलब 16151512, ये वाला कोड अपना किसके लिए कोड ये अपना यूज होगा, पूल के लिए है ना, 16151512 वाला कोड यूज होगा, राइट। तो अब देखो थोड़ा सा यहाँ पे अपने को समझना है कि एग्जामिनर आपके साथ देखो बहुत अलग अलग तरीके से गेम खेल सकता है, कि हो सकता है कि देखो वो क्या करे वर्ड्स में कंफ्यूज करने के लिए। अपने को पता है कि अल्फाबेट्स आर डिवाइडेड इनटू कॉन्सोनेंट्स एंड वोवल्स, राइट। तो वो आपको कंफ्यूज करने के लिए ये कर सकता है कि जो वोवल्स हैं उसको रिवर्स से नंबर दे दे और कॉन्सोनेंट को फॉरवर्ड से नंबर दे दे। फॉर एग्जाम्पल कि यहाँ पे हो सकता है कि 1 की जगह वो क्या लिखता, 26 लिख देता, राइट। फिर P कॉन्सोनेंट है, P को ऐसे ही रखता। फिर अगेन O मेरा कॉन्सोनेंट है, सॉरी R नहीं O, कि जो O है दैट इज दैट अ वोवल, तो वोवल है तो इसको क्या कर देगा, रिवर्स से 12 हो जाएगा, फॉरवर्ड से 15 है तो रिवर्स से 12, 27 माइनस 15। ए को फिर वो क्या कर लेता, 26 लिख लेता। ठीक है, तो वो आपको क्विकली ऑब्जर्व करना है, मेरे को ध्यान रखना है कि अच्छा A1 भी होता है, A26 भी होता है ना, O15 भी होता है, O12 भी होता है। तो वैसे भी वो आपके साथ गेम खेल सकता है, राइट। और अगर उसको आपको कंफ्यूज करना तो वो सिंपली क्या करेगा कि वॉवल को रिवर्स से लिख के डबल कर देगा। डबल कहने का मतलब है कि यहाँ पे 26 की जगह 52 कर देता, 26 का डबल, 12 का डबल, राइट। तो वहां पे अपने को रेडी रहना है, कंफ्यूज करने के लिए बहुत तरीके से कोडिंग हो सकती है। तो अपने को पोजीशन याद रखना है, फॉरवर्ड रिवर्स, जैसे ही वो देखोगे तो अपने आप क्लिक होने लगेगा, राइट। ओके फिर नेक्स्ट प्रॉब्लम पे चलते हैं। अब ये है अनदर वेराइटी, ठीक है, अनदर टाइप ऑफ कोडिंग। यहाँ पे आपको ऑब्जर्व करना है कोडिंग को फर्स्ट। कई बार क्या होगा कि जस्ट आप कोड को जब ऑब्जर्व करोगे ना आप पैटर्न पकड़ लोगे वहां पे, राइट। देखो लर्निंग इज कोडेड एज दिस, मोबाइल इज कोडेड एज 510782। तो इमेजिन को हम कैसे कोड करेंगे इस सिस्टम में। अभी तक वाले क्वेश्चन में क्या कर रहा था एग्जामिनर कि वो अल्फाबेट की पोजीशन को यूज कर रहा था, है ना, अल्फाबेट की पोजीशन को यूज करके आपको एक कोड बना के दे रहा था। लेकिन अब मेरे को क्या, अब उसने क्या, अब यहां पर क्या हो रहा है कि हर लेटर को खुद से कोड कर दिया उसने, ठीक है, पोजीशन पे नहीं, खुद से कोड किया है। अब ये मुझे कैसे पता चलेगा कि हर जो वर्ड है उसकी एक स्पेसिफिक उसने नंबर दिया है, क्योंकि जब आप दोनों को ऑब्जर्व करोगे देखो इसमें भी एल आ रहा है उसमें भी एल आ रहा है, ठीक है। यहाँ पे स्टार्टिंग में एल है, एल के लिए मुझे 8 दिख रहा है, यहाँ पे सेकेंड लास्ट है एल और यहाँ पे सेकेंड लास्ट है 8, ठीक। यहां पे ई मेरा सेकंड पोजीशन पे है, ई के लिए 2 यूज हो रहा है, वहां पे ई मेरा लास्ट में है और मेरे को दिख रहा है कि 2 यूज हो रहा है, राइट। तो यहां से आपको गेस हो जाएगा कि यहां स्पेसिफिक कोडिंग हुई है, ठीक है। जैसे मैंने लिखा लर्निंग, ठीक है, RNING, ठीक है। एल के लिए वो कोड यूज कर रहा है 8, ठीक, ई के लिए 2, ए के लिए 4, आर के लिए 6, एन के लिए 3, आई के लिए 7, फिर एन के लिए 3, फिर जी के लिए 9, ठीक है। और दूसरा अपने पास क्या है, मोबाइल। मोबाइल, तो मोबाइल के लिए देखते हैं कि एम के लिए कोडिंग हुई है 5, एक ओ के लिए कोडिंग हुई है 1, बी के लिए 0, आई के लिए 7, ठीक है, एल के लिए 8, ई के लिए 2। तो अब यहां से आपको समझ आ जाएगा कि किस टाइप की कोडिंग वो एक्चुअली कर रहा है यहाँ पे। तो सी ऑब्जर्व, एल के लिए 8 यहां पर भी है, 8 यहां पर भी है मेरा, राइट। ई के लिए 2 देखोगे यहां और यहां भी उसके लिए 2 यूज हुआ है,
तो इससे मेरे को पता चल गया, तो इन्हीं कोड को फिर मेरे को यूज करना है, यहाँ पोजीशन वगैरह पे जाने की जरूरत नहीं है, राइट। तो यहाँ पे स्पेसिफिक खुद से कोड हो गया, जैसे आई के लिए दिख रहा है 7, यहां भी 7 दिख रहा है ना। तो अब मुझे कोड बताना है फॉर इमेजिन। इमेजिन एक वर्ड है जिसके लिए मुझे कोड बताना है, ठीक है। अब देखो आई के लिए 7 हो रहा है, तो हमने 7 कोड कर दिया आई के लिए, तो ये दो ऑप्शन फिर मेरे रूल आउट हो जाएंगे ना। फिर m के लिए जो कोड हुआ है, m के लिए कोड हुआ है क्या 5, तो 7 5, तो 7 5 वाला देखते हैं, तो ओनली फर्स्ट ऑप्शन, तो ऑप्शन भी पैरेलली यूज करना है, राइट। ऑप्शन भी पैरेलली यूज करना है, तो फिर मुझे पूरा सॉल्व करने की जरूरत नहीं है, ठीक है। तो ये 4 हो जाएगा a के लिए, g के लिए मेरे को क्या कोड दिया हुआ है 9, i के लिए 7, n के लिए जो कोड यूज हुआ है 3 हुआ है, और e के लिए 2 हुआ है, राइट। तो दिस इज द स्पेसिफिक कोडिंग, ठीक है, यूजर स्पेसिफिक कोडिंग, कि मैंने खुद से एल को कुछ कोड कर दिया, तो हर जगह जहां जहां पर भी एल आएगा मुझे वही यूज करना पड़ेगा, राइट। तो दिस इज अनदर टाइप ऑफ कोडिंग। फिर चलते हैं नेक्स्ट प्रॉब्लम पे। अब इसको अपन ऑब्जर्व करेंगे, ठीक है, कि क्या ये यूजर स्पेसिफिक कोड है, ठीक है। तो अब इसमें देखो डी दोनों में आ रहा है, राइट, और डी दोनों में आ रहा है, और डी के लिए मेरा देखो क्या 4 यूज हुआ है ना, यूज हुआ है। आर देखो, आर के लिए यहाँ पे 4 है कोड, लेकिन यहाँ पे अब देखो आर के लिए 4 नहीं आ रहा है कोड, है ना। ऑब्जर्व दोनों जगह करना है, तब आपको पता चलेगा। तो लेट्स सी, कर्ड दिया है मेरे को पहले, तो एक कर्ड दिया है, ठीक है, और एक अपने पास है ब्रेड। यहां पर हम इन पे देखते हैं क्या कोड यूज हुआ है। तो कर्ड के लिए कोड यूज हुआ है 342184। अब एक चीज ऑब्जर्व, अगर मैं इनकी पोजीशन की बात करूं, तो ये 3 पोजीशन पे होता है, U21 पे होता है, R18 पे होता है, D कितने पे होता है 4 पे, ठीक। B की पोजीशन होती है 2, R की होती है कितनी 18, E की होती है 5 1 4, ये है। अब देखो कि जो कोड वो यूज कर रहा है उसमें मेरे को क्या क्या मिल रहा है। 3, सी के लिए 3, चलो 3 देखो सही है, मतलब इसके लिए तो 3 यूज हो रहा है। फिर वहां पे अगला कोड है 4, तो मैंने ऑब्जर्व किया कि 42, और अगर ध्यान दोगे तो जो 42 है वो एक्चुअली क्या है 21 का डबल है, ठीक है। लेट्स सी, फिर 18 भी मेरे को दिख रहा है, आर का 18 ही होता है, और डी का 4 होता है ना, डी का मेरा 4 होता है। अब यहाँ पे कहानी लगभग समझ आ रही है, लेकिन वहां पे 2 क्यों हुआ मल्टीप्लाई, ये सोचने वाली बात है। तो मुझे एक चीज क्लिक हुई कि यार यू तो वोवल है ना। क्या क्लिक हुआ कि ये तो वोवल है, ठीक है, तो मतलब वोवल का डबल हुआ है, बाकी सारे कॉन्सोनेंट है, कॉन्सोनेंट की पोजीशन एज इट इज लिख दी, वोवल को डबल कर दिया। तो लेट्स चेक कि क्या वो अगले में काम करेगा। देखो B2 ही होना चाहिए, कोड में भी 2 है, R18 होना चाहिए, और E5 है, और ये क्या है मेरा वोवल है, तो 10 होना चाहिए। क्या 10 आ रहा है, यस 10 आ रहा है। ए भी वोवल है, 2 आ रहा है, डी की जगह 4 आएगा, है ना। तो यहां पे जो कोडिंग यूज हुई है वो क्या हुई है कि जो भी उनकी पोजीशन है उनको एज इट इज लिख दिया, लेकिन वोवल्स की पोजीशन को डबल कर दिया, ठीक है। अब माइट भी आपसे ऐसा भी करवा सकता है कि कॉन्सोनेंट की पोजीशन को ट्रिपल कर दे, राइट, कॉन्सोनेंट की पोजीशन को हाफ कर दे, या मल्टीप्लाई बाई कोई भी एक्स वाई जेड वैल्यू कर सकता है। तो वो जैसे ही आप कोड लिखोगे तो और ऑब्जर्व करोगे कोड को, तो आपको आराम से क्लिक हो जाएगा। तो अपने को कोड करना है बटर को, ठीक है, कि बटर की कोडिंग क्या होगी। तो बी पे तो 2 ही आएगा। अब देखो यू होता है 21, तो उसका 42, टी कॉन्सोनेंट है, टी कॉन्सोनेंट है, ई मेरा वॉवल है, तो ये डबल हो जाएगा, 5 होता है तो 10 हो जाएगा, आर की जगह 18 आएगा। तो मतलब 242 वाला यूज होगा, तो 24220201018, ठीक है। तो ये इसका आंसर फिर मेरा बनेगा, राइट। तो इस टाइप की कोडिंग में
आपने क्या ऑब्जर्व किया कि वॉवल्स के साथ कुछ ना कुछ कर सकता है, माइट भी, या तो हो सकता है वॉवल्स को एज इट इज छोड़ दे और कॉन्सोनेंट को उसमें कुछ ऐड सब्ट्रैक्ट भी कर सकता है या मल्टीप्लाई भी कर सकता है और डिवाइड भी कर सकता है, ठीक है, अकॉर्डिंगली। तो वो आपको ऑब्जर्व करना है पैटर्न। फिर लेट्स सी, अगला है दैट लिली इज कोडेड एज 116, ठीक है। अब इसमें मेरे को ऑब्जर्व करना है कि एक्चुअली यहाँ पे क्या हुआ है। लोटस इज कोडेड एज 174, लेट्स ट्राई टू डिकोड LILY, ठीक है, दो वर्ड है अपने पास, फिर एक वर्ड है लोटस, है ना। तो फर्स्ट अप्रोच तो अपन वही करेंगे कि लेट सी की कुछ ऐड सब्ट्रैक्ट, क्योंकि देखो जितने अल्फाबेट्स हैं उससे कम उसमें नंबर्स हैं, ठीक है, दैट मीन्स डायरेक्ट कोडिंग नहीं हो रखी होगी, कुछ ना कुछ एडिशन सब्ट्रैक्शन हुआ होगा। तो लेट सी, एल होता है 12, आई होता है 9, एल होता है 12, वाई होता है 25, ठीक है। तो ऐड करके लिख देख लेते हैं, 12 12 24, 24 प्लस 9 हो जाएगा 33, 43 53, 53 प्लस 5 57। अब जब हम इन सबको ऐड कर रहे हैं तो मुझे क्या मिल रहा है, 57, ठीक है। अपनी कोडिंग है क्या, 116, है ना, 116, डबल नहीं हो रहा है, ऐड करके देख लेते हैं अपने एक बार, 12 प्लस 12 24, 24, है ना, 12 12 24 और 25 हो जाएगा 49, 58 होना चाहिए, इट शुड बी 58 एंड 116। अब देखो जैसे ही मुझे देखा 58 का डबल है 116, तो इसका मतलब वहां पे भी वो चीज काम करनी चाहिए। लेट्स क्रॉस चेक, 12 15 20 21 और ये हो जाएगा कितना, 19, ठीक है। तो एक इसको दे दो, 20 और 20 40 50 60 हो जाएगा, ठीक है। 60 70 80 87 हो रहा है, ठीक है, 87 ये हो रहा है, तो इसका डबल करके देख लेते हैं, 174 काम कर रहा है, ठीक। यहां देख लेते हैं 58 का डबल 116। तो इधर जो कोड यूज हुआ है उसमें पोजीशंस को सिंपली ऐड कर दिया एंड जो भी सम आया उसको डबल कर दिया, ठीक है। तो अपने पास जो वर्ड है दैट इज टूलिप, इसको कोड करके देख लेते हैं। टी हो जाएगा 20 21 12 9 16, ठीक है। तो 20 ही हो जाएगा, 21 और 9 हो जाएगा कितना, 30 40 50 60 70 एंड 8 78, 78 का डबल ये होना चाहिए 156, 156 ऑप्शन में है, ठीक है। क्रॉस चेक कर लेते हैं, 21 और 9 हो जाएगा 30 40 50 60 70 76 और 278, तो 78 का डबल, तो 78 का डबल इज 156, ठीक है। तो यहां पर उसने सिंपली क्या किया, सारी पोजीशन को ऐड करके डबल कर दिया, ठीक है। जैसे हमने कुछ प्रीवियस क्वेश्चंस में वो क्या कर रहा था, ऐड करके उसमें एक सर्टेन वैल्यू ऐड कर रहा था, या तो जितने अल्फाबेट्स हैं उस वर्ड में वो ऐड कर रहा था, या एक स्पेसिफिक नंबर ऐड सब्ट्रैक्ट कर रहा था। तो यहां पे क्या करा, ऐड करके जस्ट डिवाइड बाई 2, ठीक है। हो सकता है इसका हाफ भी कर सकता है। फिर अगला क्वेश्चन है द गैलरी, ठीक है। गैलरी को अगर कोडिंग हुई है ये, अब ऑब्जर्व वाला पार्ट है, देखो विद इन थोड़ा प्रैक्टिस करने के बाद आप देखते ही पैटर्न प्रिडिक्ट करने लगोगे कि गैलरी है अपने पास कि GALLE है, R है, Y है, ठीक है। तो अपन पहले स्टार्ट हमेशा आप क्या करो, पोजीशन उसका लिख लो, लाइक 7 है, ठीक है, 1 है, 12 12 5 18 25, ठीक है। अब देखो मेरे को वहां पे दिख रहा है 1 4, तो अगर मैं 114 को ऑब्जर्व करूं तो G7 पे होता है और 7 का डबल होता है 14, ठीक है। इसका 14 आया है, 1 का डबल होता है 2, फिर 24, फिर 24, E5 है तो 10, R हो जाएगा 36, Y हो जाएगा 50। तो यहाँ सिंपली उसने क्या करा है कि जो भी हर पोजीशन को बस डबल कर दिया, एवरी पोजीशन को सिर्फ क्या कर दिया, डबल कर दिया। तो अगर हमें बताना है नॉस्टैल्जिया का, ठीक है, नॉस्टैल्जिया का कोड क्या होगा, तो अपने को पता है कि n होता है 14, तो यहाँ 28 आना चाहिए, 28 सारे ऑप्शंस हैं, फिर 15 आता है तो 30 आना चाहिए, ठीक है, 30 ये रूल आउट हो जाता है सेकंड नंबर पे। s होता है 19, तो 19 का 38,
38, ये रूल आउट हो गया। फोर्थ पोजीशन है 20, तो ये हो जाएगा 40, इसमें भी आ रहा है। 1 का 2, ठीक है, 2 सब में। फिर L होता है 12, तो फिर 24 आना चाहिए, ये भी रूल आउट हो गया। मतलब ऑप्शन नंबर फोर्थ, डी ऑप्शन इसका मेरा करेक्ट आंसर हो जाएगा। राइट, ऑप्शन नंबर डी विल बी द करेक्ट आंसर फॉर दिस। नाउ अब देखो अनदर वेराइटी, तो इसमें दिया हुआ है कि टोमेटो इज कोडेड एज 40, 30, 26। ये थोड़ा कंपैरेटिवली इजियर वर्जन है, आई थिंक आपको देखते ही क्लिक हो रहा होगा कि देखो टी होता है 20 पे, ठीक है, टी होता है 20, तो उसका डबल होता है 40। ओ होता है 15, तो उसका डबल हो गया 30। एम होता है मेरा कितना 13, तो उसका डबल हो गया 26, ठीक है। फिर ए आ रहा है तो 2 आ गया उसके लिए, अगेन टी आ रहा है तो 40, ओ हो गया अपना 15, तो 30। सिंपली क्या कर रहा है यहाँ पे, जस्ट पोजीशन को डबल कर दिया, ठीक है। तो यहाँ पे थोड़ा सा अलग अलग किया हुआ है कोड, हाइफन की वजह से आपको जल्दी क्लिक हो जाएगा, ठीक है। जैसे कि प्रीवियस क्वेश्चंस में क्या था कि सारे जो लेटर जो वो थे नंबर्स वो जम्बल्ड थे, वहां थोड़ा सा कंफ्यूजन हो सकता है, ठीक है। बट अगर मेरे को पोजीशन याद है हर अल्फाबेट की, तो आप इजीली वहां पे रिलेट कर पाओगे। तो लेट्स सी गार्लिक का देखते हैं, जी अपना 7 होता है, 14 होना चाहिए, तो ये दो ऑप्शन रूल आउट हो गए। एक फिर 2 होना चाहिए, तो ये भी रूल आउट हो गया। तो 7, 2, 36, 24, 8, सी होता है 3, तो उसका 6 हो जाएगा, है ना। आई होप इट इज क्लियर। फिर चलो ये लास्ट क्वेश्चन था हमारा इसका। तो आई होप आपको समझ आया होगा कि कैसे हमें इस टाइप के जो कोडिंग होते हैं उसको टैकल करना है। इसका थोड़ा प्रैक्टिस करोगे तो लाइक अगर आप 40-50 क्वेश्चंस बना लोगे तो आपको एग्जाम में बहुत सारे टाइप आप पकड़ लोगे, है ना, देखते ही क्लिक होने लगेगा, राइट। सो दैट इज ऑल फ्रॉम दिस सेशन। तो हमने कोडिंग डिकोडिंग यहाँ पे देखा। सो इफ यू गाइज आर प्लानिंग टू फॉर अ डेडिकेटेड बैच, अगर आप लोग देख रहे हो तो वी हमारा जो ऑलरेडी ये बैच जो है इट इज़ गोइंग ऑन स्नैप एंड मैट का, ठीक है। अराउंड जुलाई 25 जुलाई, मतलब आप ये मान के चलो अगस्त से बेसिकली ये बैच चल रहा है, ठीक है। तो इसमें अपनी क्लासेस लेट इवनिंग चलती है, 7 to 10:30 तक चलती है, ठीक है। तो लाइव टेस्ट हो गए, ठीक है, सेक्शनल टेस्ट हो गए, मिनी टेस्ट, एवरीथिंग इज इंक्लूडेड, फुल लेंथ मॉक, एवरीथिंग इज इंक्लूडेड। तो अगर इफ़ यू गाइज आर डेडिकेटेडली प्लानिंग, आइदर आप स्नैप को टारगेट कर रहे हो, एनमैट को टारगेट कर रहे हो, तो डेफिनेटली चेकआउट दिस बैच, ठीक है। हाउ वी कंडक्ट क्लासेस अगर आपको देखना है, हाउस आर प्लेटफॉर्म जिसपे हम क्लास लेते हैं, इट इज़ वेरी इंटरेक्टिव, तो उसके लिए आप हमारा फ्री सेशन इज देयर, आप MBA पाठशाला का ऐप डाउनलोड करके वहां से यू कैन चेक आउट द फ्री सेशन, राइट। टेस्ट इज ऑल्सो देयर, अगर आपसे प्रैक्टिस चाहते हो तो आपको वहां पे बहुत सारे टेस्ट भी मिल जाएंगे, राइट। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग, अगले सेशन में मिलेंगे विद अ न्यू टॉपिक। टिल देन